आपका जो पैसा है, उसको आप सेपरेट करें अपनी आइडेंटिटी के साथ। ये सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही। और उसमें देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सल्लल्लाहु हमारे अलैहि सामने मिसाल है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उन्होंने कभी भी अपने आप को वैल्यू नहीं किया जस्ट बिकॉज़ कि वो ऑन क्या करते हैं। वो उनका हुँ, करैक्टर था कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे अगर तवक्कुल करते हो, जिस तरह तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे रिज़्क देते हैं वाह! कि जिस तरह एक परिंदा सुबह निकलता है, हुँ, ठीक है? और वो खाली पेट निकलता है। हुँ, अब जब वो वापस अपने घोंसले पे लौटता है, तो अल्लाह! उसका पेट भरा होता है। ही इज़ बिल्कुल नॉट नहीं एबल टू गेट दैट जॉब एंड ही इज़ नॉट हुँ, एबल टू डू एनी सर्टेन बिज़नेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मा है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। असल में बताया ही जाता है यहाँ पोर्ट्रे ही किया जाता है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो निकम्मा है। अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करें अपने पैसे से। हुँ, पहली चीज़ तो ये है पहली तो ये होगी, बड़ी कि मेरा इम्पोर्टेंट। पैसा अलग है, ठीक है? वॉलेट इज़ डिफरेंट, मेरी हाँ, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मेरा डिफरेंट। कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हबलुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट नीरज खान और मेन इश्यूज़ के ऊपर एक नए एपिसोड के साथ आज हम जो है वो बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इज़्ज़त, पैसा और जो अंदर की आग है ये कितनी इम्पोर्टेंट है एक मर्द के लिए। पैसे की अहमियत, वो जो कमाता है, वो खर्च करता है, वो सारी ज़िंदगी इसमें गुज़ार देता है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं रबीउल्ला भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रिज़ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र, आप सुनाइए ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका, आपने दोबारा टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। और ये जो आज का मौज़ू है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आप देखते हैं कि मर्द की जो एक आइडेंटिटी है, जो उसकी शिनाख्त है, वो पैसे के साथ ही वो अटैच्ड है, उसके अलावा नहीं। यानी जब भी बात होगी मर्द की तो ये होगा, वो जैसे पंजाबी की वहाँ के कमाऊ पुत, वो कहते हैं कि जी कमाऊ पुत नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपके नज़दीक जो पैसा है उसकी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कैसे इतनी ज़्यादा, जैसे अभी हम एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हमने जो एक वो सर्वे देखा तो उसमें भी था कि जो 40% जो आपकी घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर जो है वो ये स्ट्रेस्ड हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रेस हैं। और उसमें से जो 80% है वो मेन हैं जो कि घर की जो अखराजात हैं वो चला रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये जो पैसा है इसका मर्द के साथ ताल्लुक ये कितना अहम है? देखें, ताल्लुक तो अहम है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, तो हुँ, जिस तरह हमारे माशरे में अगर हमारे माशरे में कोई भी लड़का ग्रो करता है, हुँ, तो उसको एक चीज़ बताई जाती है कि तुम्हारा काम कमाना है, ठीक हुँ, है? कि कमाओगे तो तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक बिल्कुल। है? और ऑब्वियस सी बात ये है कि जब वो फ़ील्ड के अंदर आता है, एक हुँ, उसको नज़र आता है कि यार मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे लोग बुला रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक एक्सेप्टेंस मिल रही है। हुँ, ओवरऑल पेरेंट्स की तरफ से भी उसको ये मिल रहा होता है कि यार मैंने कमाना है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, इवन हुँ, कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हुँ, टाइम गुज़रने के साथ-साथ एक टाइम ऐसा आता है वो समझता है कि पैसे के साथ ही मेरी आइडेंटिटी है। अब वो बिल्कुल। पैसा उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। हुँ, लेकिन ये डील ब्रेक तब होती है जब ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर हुँ, लिविंग इन द इन्फ्लेशनरी मोमेंट। सही, एक इकोनॉमिक कियोस है। बिल्कुल, आजकल के दौर में अगर हम देखा बिल्कुल, जाए, तो वो डील तभी ब्रेक होती है जब इन्फ्लेशन है, जब बिज़नेस डाउन है, जब हुँ, सैलरी है, जब जॉब चली गई है। अब वो बहुत इफ़ेक्ट होता अब है। आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, हुँ, क्योंकि मेरा जो काम था, जो मेरी आइडेंटिटी थी, वो तो पैसे से थी। हुँ, अब वो लड़का क्या करता? ही स्टार्ट्स टेकिंग लोन, फैमिली को भी नहीं बताता, अपनी वाइफ को भी नहीं बताता, उधार लेगा, हुँ, लोन लेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी करेगा कि उसकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे क्योंकि हुँ, माशरे ने उसको बताया। हालाँकि ऐसा नहीं है, तो इम्पोर्टेंस माशरे ने उसको ये दी है। हुँ, हालाँकि अगर आप नेचुरली देखा जाए तो इंसान की आइडेंटिटी तो अपनी है, मतलब कि बिल्कुल, उसकी आइडेंटिटी जो है वो तो डिफरेंट है। हुँ, लेकिन शायद हमें ये बताया गया है कि शुरू से तुम्हारा काम पैसे कमाना है। अगर तुम पैसे कमाओगे तो तुम अच्छे हो। हुँ, यू नो देखो वो पैसे कमाता है, हुँ, देखो तुम्हारे कज़न ने ये किया, देखो तुम्हारे वो जो दोस्त के बेटे थे उन्होंने ये किया, तो ये देखो तुम भी तो कर सकते बिल्कुल हो ना। ऐसे। तो जैसे ही हम इस कियोस्क के अंदर आते हैं, तो साथ ही हम एक क्राइसिस के अंदर आ जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस हुँ, के अंदर। और ऑब्वियसली वो हमारा जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे आपने बताया हुँ, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हुँ, लोग डिप्रेशन के अंदर हैं। हुँ, तो ये हमारी आइडेंटिटी कहीं न कहीं बन गई है, असल में सही। ऐसा नहीं है। इसमें ना मैं थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहूँगा अपने लिए और स्पेशली ऑडियंस के श्योर। लिए कि आपने जिस तरह से अभी कहा ना कि मर्द को, और हम बात करें कि मर्द के लिए पैसा कमाना इम्पोर्टेंट, इसका ये मतलब हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि ये मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं है। जी, जी। कि कभी-कभार लोग जो ख़ास तौर पे फेमिनिज़्म या लिबरल वो ले के अच्छा नहीं यहाँ पे शायद बात हो रही है कि औरत ने भी साथ करना है। ये मर्द की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी जो शिनाख्त के ऊपर आप कह रहे हैं जी, जी। कि पैसा कमाने से उसकी वैल्यू में अप डाउन आ गए। ज़िम्मेदारी यस, उसकी है, यस, यस, वो यस, कर रहा है और वो यस। करता रहेगा। एग्री। लेकिन क्या उसकी
जो मुआशरे में इज्जत है वो उस पैसे के साथ रखी। हम असल में इसके ऊपर बात कर रहे यस हैं यस और यस इसी से जो आगे पॉइंट जो निकलता है ना कि वो इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाता है और कई लोग जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस में चले जाते हैं। और अभी जिस तरह से आपने बात की कि मुआशरा, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं कि एक बच्चा जब बचपन से ये देखता है, वरना तो इसका मतलब अपने वालिद को देख रहा है, बड़ों को देख रहा है कि घर के मामलात कैसे हैं, वो क्या हो सकता है उसके वालिद की कभी जॉब, तो इसका मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी एक प्रेशराइज माहौल क्रिएट किया जाता है बचपन से। जी। देखें, आप खुद देख लें कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम्म हम लोग भी हैं या हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, तो हमें भी इस चीज़ को बाकायदा पॉइंट हम्म, आउट किया जाता है कि तुमने कब कमाना है। हाँ, अब इसमें कमाने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें, अगर आपका एक बच्चा एफर्ट कर रहा है, आपका बच्चा एफर्ट कर रहा है, वो हम्म, डेली ट्राई कर रहा है जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, उसकी वो इंटेलिजेंट है, हम्म, लेकिन किसी वजह से, बिकॉज दिस इज़ अ प्लान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम्म, क्योंकि रिस्क जो अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ बेशक, अब वो अपनी एफर्ट पूरी कर रहा है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन हाँ ही इज बिल्कुल नॉट नहीं, एबल टू गेट दैट जॉब एंड ही इज नॉट हम्म, एबल टू डू एनी सर्टेन बिजनेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मा है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि असल में बताया ही जाता है या पोर्ट्रे ही किया जाता है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो निकम्मा है। हम्म, हालांकि वो इंटेलिजेंट भी होगा, उसका आईक्यू ईक्यू भी अच्छा होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के उसके वॉलेट में कुछ नहीं है। तो असल में प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी जो वॉलेट है हमारी आइडेंटिटी बन गई है, हम्म, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और इसी में आप देखें ना कि देखिए आज के दौर में 2026 में एक जो मिडिल क्लास जो आज जो 1996 में था या 2006 में था या 16 में, वो फर्क हो गया है। यानी वो शख्स जो है वो लोअर मिडिल क्लास और वो उस लेवल के लोग हो गए हैं कि वो नहीं इतना अर्न कर, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कोई ऑफिस बॉयज हैं, गेट कीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट अर्न करें फिर भी जिंदा है। यस तो इसका मतलब गुजारा तो चल सकता है। यस तो वहां जो बात इंपॉर्टेंट, अभी बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि निकम्मा है, तो ये जो निकम्मा वाला जो टैग है, इसमें फिर बात आ जाती है कि फिर ईगो भी हर्ट होती है। तो इसका मतलब ये जो हिडन प्रेशर है मर्द के जी, ऊपर, वो इससे ज़्यादा बिल्कुल, ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, इसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। बंदा मर्द बहुत ट्रिगर होता है। हुँ, देखें, इमोशनल शटडाउन है। वो बात ही नहीं करेगा किसी के साथ। हुँ, वो एक आप समझें कि अपनी आइसोलेशन में चला जाएगा और फ्रस्ट्रेशन निकालेगा घर के अंदर, बीवी हुँ, पे, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, क्योंकि उसको गुस्सा है। हुँ, क्योंकि अभी उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल रही। जो हाँ, आइडेंटिटी उसको लग रही थी कि ये मेरी आइडेंटिटी है। हुँ, तीसरी चीज़ ये है कि वो घर पे नहीं होगा। आप हाँ, देखेंगे कि अक्सर आपको मर्द मिलेंगे कैफ़ेज़ में, स्टॉल्स में, टी स्टॉल्स में मिलेंगे। हुँ, दे डोंट वांट टू गो बैक टू होम बिकॉज़ दे डोंट हुँ, वांट टू फेस देयर फैमिली, हुँ, बिकॉज़ दे रियली थिंक कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो पैसा है। वैसे है ठीक बिल्कुल। है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी ईगो हर्ट होती है। हुँ, वो अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहा होता। वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा होता। वो समझता है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर लोग समझेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। हुँ, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जिस तरह आप समझेंगे गैलप का एक सर्वे मैं आपके सामने रख दूँ, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 2022 का सर्वे है गैलप पाकिस्तान का कि जो फाइनेंशियल एंग्ज़ायटी है, वो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स अच्छा, है मर्दों के अंदर स्ट्रेस का। ओह! और जिन मर्दों की उम्र है वो 25 से 50 साल है। यानी तो देख 25 से भी वो एज शुरू हो गई है 25 जिसमें से ही शुरू हो वो गई है। स्ट्रेस वाले चले गए हैं वो माहौल में। स्ट्रेस अगर आप मेरे से पूछें तो हाँ, नाउ इन 2026 आई फील 18 इयर्स ओल्ड बॉय ही इज़ इन स्ट्रेस हाँ, जो पहले बिकॉज़ बिल्कुल जो एक पहले आज़ाद टेंशन फ्री, वो कहते आज़ाद हैं था। आज़ाद पंछी की यस, तरह होते थे। यस बिकॉज़ उसका सबसे हाँ, बड़ा जो रीज़न है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है जो हमारे माशरे में किया ये वो जाता है कि आपने यार देखो ज़बरदस्त बात की बिल्कुल। ये या ये। हाँ, ये। दूसरा, इर्द-गिर्द तो लोग करते हैं, हम खुद भी बहुत करते हैं हुँ, कि इसके पास ये है, मेरे पास हाँ, ये नहीं है। बहन-भाइयों में शुरू हो बहन-भाइयों जाता में है, बहुत यानी ज़्यादा हो सबों जाता में है। ये इस तरह की उसकी चीज़। वजह ये है कि उसको पता है कि यार वाले साहब इसके साथ ज़्यादा कर रहे हैं हुँ, और इसके साथ क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, उसका वॉलेट है। हाँ, उसका वॉलेट है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कि वो ये सोचता है कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, मुझे हुँ, प्यार से बात नहीं किया जा रहा, हुँ, मेरे से मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, हुँ, मेरे से बात ही नहीं पूछी जा रही है। द टाइम कम्स कि वो फिर उस तरफ जाता है। देखिए, आई थिंक कि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं और इन चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक बिहेवियरल ट्रिगर आता है, जो हुँ, शटडाउन आता है, हमें उस रूट कॉज़ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है वो ज़रूर, बिल्कुल। कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी असल वैल्यू क्या है। हुँ, ये जो क्राइसिस आ रहा है ये वाक़ई क्राइसिस भी है कि नहीं, जो हुँ, ऑब्वियसली हम फिर अपने आप वो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हैं। फिर मर्दों को ज़्यादा टेंशन होती है तो दे स्टार्टिंग समथिंग लाइक के शॉर्टकट्स आपके सामने है बिल्कुल। कि हैवी इन्वेस्टमेंट इन हुँ, अनफॉर्चुनेटली गैम्बलिंग, बहुत हुँ। सी चीज़ें हमारे माशरे में नज़र आती और हैं इसको जस्ट एक्सप्लॉइट भी करते हैं या दूसरे लोग, कि जस्ट टू यार ये मैन चाहता है पैसे। यस हाँ, जस्ट टू मैनेज हुँ, हिज फेक
जो बिल्कुल इल्यूजनरी किस्म की जो आइडेंटिटी है जो उसने पहले बनाई थी। तो बिल्कुल। आई थिंक कि इसको कहीं न कहीं जो है वो मैनेज करना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे हमने ये देखा कि पढ़ाई ज़रूरी है और फिर इंसान की अपनी ईगो भी हर्ट हुई, हमने ये भी कहा, तो हमने रूट कॉज़ भी देखा कि क्या है। तो इसके बारे में बताइएगा कि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम की क्या तालीमात हैं कि जो ये पैसा, ऐसा नहीं है कि इस्लाम नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाओ, हमें कहा गया है कि अपना रिज़्क तलाश करने के लिए निकलो और ये वो, और मेहनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। आपके नज़दीक यानी इस्लाम की क्या तालीमात हैं इस ख़ास पर्टिकुलर इश्यू पे? अच्छा इरेज़ भाई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें इस्लाम जो है ना हमें वो फाइनेंशियल एडवाइस देता है जो हमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं दे सकता। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आपका जो पैसा है उसको आप सेपरेट करें अपनी आइडेंटिटी के साथ। ये सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही। और उसमें देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सल्लल्लाहु हमारे अलैहि वसल्लम। सामने मिसाल है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उन्होंने कभी भी अपने आप को वैल्यू नहीं किया जस्ट बिकॉज़ कि वो ऑन क्या करते हैं। वो हुँ। उनका करैक्टर था। हाँ, बिल्कुल। देखें, आपके सामने बहुत सी हमें नरेशन मिलती हैं, अम्मा आयशा से हुँ, भी मिलती हैं कि अल्लाह के वसल्लम के जो कपड़े थे, सल्लल्लाहु उनमें पैचेज़ लगे हुए थे। हुँ, बिल्कुल। वो अपना जूता खुद ही जो है उसको सीधी कर कर लेते देगा। थे। वो सारी चीज़ें खुद कर लेते थे। लेकिन हुँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये है तो मैं ये हूँ। इस वजह से। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस हुँ, इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी फिक्स्ड। हुँ, और ऑन द अदर साइड क्योंकि देखें, हमारा काम क्या है? एक मुसलमान जो है कि जो इंसान है उसका काम बेसिक है कि मेहनत करना, हुँ, एहसान के साथ काम करना, स्ट्रगल करना। होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना कंक्लूजन पे पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल। Looking at the YouTube, looking at the Instagram, looking हुँ, at the so-called यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो बताते हैं कि आपने रातों-रात कैसे अमीर होना हुँ, है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस अलोंग विद दिस ये सारे ये वजूहात बनती हैं कि शॉर्टकट्स भी हम है वो हम ये सारे। चाहते हैं कि हम भी इस तरह बन जाएँ। हुँ, हालाँकि ऐसा नहीं है। देखिए हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि जिस तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद है हमारे पास जो हदीस का मफ़हूम है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे अगर तवक्कुल करते हो, जिस तरह तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे रिज़्क देते हैं अल्लाह कि जिस तरह एक परिंदा सुबह निकलता है, हुँ, ठीक है? और वो खाली पेट निकलता है। हुँ, अब जब वो वापस अपने घोंसले पे लौटता है तो अल्लाह, उसका पेट भरा होता है। बिल्कुल। तो हमारा काम तो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम काम पे निकल जाएँ। हुँ, उसके बाद विदाउट एनी कंपैरेटिव एनालिसिस, हुँ, विदाउट एनीथिंग कि यार मेरी आइडेंटिटी इस पैसे से है, हम इसको छोड़ दें। हुँ, वी हैव टू जस्ट ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुँ, एंड अल्लाह सेज़ इन कुरान आपके सामने कुरान की बड़ी खूबसूरत जो आयत बहुत से स्कॉलर्स को कोट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरा तकवा इख्तियार कर लो। मैं हुँ, तुम्हें वहाँ से दूँगा जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह, सो सुभान व्हाट वी अल्लाह। हैव टू डू हमें जो काम करना है वी शुड बी वेरी गॉड कॉन्शियस। दिस इज़ हुँ, समथिंग लाइक अ प्रॉपर इस्लामिक फ्रेमवर्क। हुँ, अगर हम इसको सेपरेट सिर्फ़ कर लें, दिस इज़ द वन थिंग दैट वी नीड टू फॉलो कि पैसा एक तरफ है, हाँ, ऑलराइट, मेरी आइडेंटिटी एक तरफ एक है। सेपरेट चीज़ है। मेरी आइडेंटिटी मेरा कैरेक्टर है, हुँ, मेरी ऑनेस्टी है, मेरा एहसान के साथ काम करना है, हुँ, मेरी स्किल है। देखिए एक बंदे के पास स्किल भी है, सही। वो एहसान के साथ काम भी करता है, हुँ, उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स ही हैज़ बट अगर उसको वो सक्सेस नहीं मिल रही है, इट्स हुँ, मीन समथिंग इज़ कमिंग बिग। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह की तरफ से अ, कुछ अच्छा आने वाला है ना। ऐसे ही, ट्रस्ट अल्लाह ताला पे करना है, बेशक। बिकॉज़ अल्लाह राज़िक है ना। हुँ, अगर हम ये देखेंगे कि यार देखो वो तो 2 महीने बाद उसने ओडी ले ली, इट्स हुँ, मीन लाइक 20 इयर्स मेरे पास तो अभी टोयोटा करोला है। लेकिन आपको नहीं पता कि जिस कंफर्ट में आप रह रहे हो, जो अल्लाह ताला ने सुकून आपको दिया है, जो आप हुँ। आराम से सो रहे हो, वो शायद उसके उसमें पास नहीं कितनी है। ब्लेसिंग, बिल्कुल ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देखें कि अभी आपने जो बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खुद से उनके उनके जो कपड़ों में भी पैचेस लगे हैं, पैबंद लगे हैं, वो जूता भी सिल, लेकिन इस यानी बज़ाहिर कोई देखेगा तो कहेगा कि यार ये तो बड़ी गुर्बत वाली लाइफ है कि एक शख्स जो है वो एक मुकम्मल लिबास, लेकिन ये चीज़ उनकी जो आप ये कह लीजिए मेंटल एबिलिटी है और जो वो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस की जो एक सीरीज़ के ऊपर चलना, और लोग वो उसने अफ़ेक्ट नहीं किया उसको। तो हम लोग अपनी ये फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आगे बढ़ के बड़े-बड़े काम करने से रुक जाते हैं। तो अगर हम सीरत देखें, जिस तरह से आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दी। देखें उसकी वजह ये है ना, हाँ, उस टाइम पे हुँ, प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि इर्द-गिर्द जो वसल्लम। लोग थे, उसमें बहुत ज़्यादा अमीर थे। हुँ, ठीक है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान देखिए हुँ, मतलब कि इतने ज़्यादा सहाबा थे जो लाइक दे आर ट्रिलियनेयर। हुँ, ठीक है? अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हुँ, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब कि दे वर ट्रिलियनेयर। हुँ। लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं था कि देखो इनके पास ये है, हाँ, मेरे कि वो पास तो ये नहीं सहाबी है, है। मेरा मैं रसूल हूँ, तो यानी आप या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें तो मैं वो डिसीज़न ना करूँ, ये मतलब यस। बहुत तो वो जो खूबसूरत एक बात है, आपको अपने पे ज़बरदस्त। कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं मेरी जो फ्लोर है, मेरी जो स्टैंडिंग है, हाँ, मेरी बिल्कुल, जो फुटिंग है, वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर है। बिल्कुल, खाली इस वजह से नहीं है कि कि मेरे पैसा पास है लाइक कि नहीं। आई हैव दिस एंड दिस एंड दिस, हुँ, दैट इज़ व्हाई आई एम द लीडर।
अभी तो हाँ। हम, क्योंकि हम लोग जो हैं वो स्टैंड आउट इस वजह से करते हैं अपनी फैमिलीज में या अपने इर्द गिर्द कि आई हैव दिस, ऐसे। तो वो आपका करेक्टर होना चाहिए। तो ये तो इसमें फिर अगर हम इसकी तरफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो अगर क्या हम कोई फ्रेमवर्क अपने लोगों के लिए या खुद के लिए आसपास लोगों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं? कुछ ऐसे आप अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएं 2-3 जिससे कोई जो फर्स्ट स्टेप्स की तरफ चले और वो इन सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो पैसे की वजह से है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं चीज़ें उससे वो बच सके। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, ऑब्वियसली बिकॉज़ दिस सीरीज़ फॉर द मैन, ठीक है? और हम उनके लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर मर्द हज़रात उनको फ़ॉलो कर लें इंशाल्लाह, दे विल फ़ील द डिफरेंस इंशाल्लाह। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको सीरा के फ्रेमवर्क से बताई है, इस्लाम का फ्रेमवर्क, कि अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करें अपने पैसे से। पहली चीज़ तो ये है पहली तो ये होगी कि बड़ी मेरा इम्पोर्टेंट। पैसा अलग है, ठीक है? वॉलेट इज़ डिफरेंट, मेरी आइडेंटिटी आइडेंटिटी मेरा डिफरेंट। करेक्टर है। दिस इज़ इट। सही। ठीक है? ये सबसे काबिलियत है, इम्पोर्टेंट। कैरेक्टर है जो यस, बिल्कुल। यस, यस। सेकंड चीज़, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनकी फैमिलीज़ भी हैं। देखें, हैव ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योर स्पाउस। हम लोग अपनी अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, अपनी हाँ, हमारी ईगो ना हर्ट हो, क्योंकि हमने वो इमेज बिल्ड किया हुआ है ना शुरू बिल्कुल, में, बिल्कुल कि ऐसे। मेरे पास ये है, मेरा वॉलेट इज़ हाई। तो अब यू मस्ट हैव अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योर वाइफ हुँ, कि दिस इज़ माय सिचुएशन। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे यू डोंट हैव योर जॉब, मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन इज़ कमिंग अप, देयर इज़ अ डाउनसाइजिंग इन योर कंपनी, हुँ, सो यू मस्ट हैव अ वेरी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कि यार हुँ। मैं नहीं कर हाँ, सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सिंपल, उसके ऊपर कि डिस्कशन अभी बिल्कुल। इस मंथ में हुँ, ये चीज़ें हम नहीं मैनेज कर सकते, हमें हुँ, इस चीज़ को थोड़ा कट डाउन करना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है? हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे अंदर एक टैबू है ना, कि हम शेयर नहीं करते। हाँ, दिल में रखते हो बात फिर पाइल अप होती रहती है और बड़ी हो जाती है आप बिल्कुल अपने ऐसे। किसी भी दोस्त से जिसको आप ट्रस्ट हुँ, करते हैं, आप उससे ये बात शेयर ज़रूर करें। शेयर करें। क्योंकि देखें, एवरी मैन हैज़ हुँ, अ आइडिया। क्योंकि आपको पता है, जब 2 दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, चाय बिल्कुल, पे बैठ जाएँ, खाने पे बैठ जाएँ, डिफरेंट आइडियाज़ वो एक्सप्लोर करते डिफरेंट हैं। आइडिया एक्सप्लोर होते हैं। देखें, आप एक हुँ, बंदे के पास बैठे हैं, अब उसको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने ऑब्वियसली, आप बिल्कुल। कभी-कभी हमारे माशरे में सॉट एनालिसिस भी नहीं किया जाता, ना बच्चों को सिखाया हुँ, जाता है। हाँ, और एक ये भी टिप है कि आप हर 3-6 महीने अपना सॉट एनालिसिस भी करें। हुँ, आप किसी के पास बैठे हैं, आप उसको बताएँ कि यार दिस इज़ माय स्ट्रेंथ, आई हुँ, कैन डू दिस फॉर यू। ऑब्वियसली बैठे हैं तो सही ना, शेयर भी तो करें ना। बिकॉज़ नॉर्मली लोगों के पास ये होता है कि अगर मैं इसे शेयर करूँगा, ये मुझे हाँ, स्पॉइल करेगा या मुझे मैं इससे एक्सप्लॉइट कमतर किया जाएगा, लगूँगा, ये कम कम हो तर लूँ, जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, देखिए, उस हदीस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है कि हदीस कुदसी है। हुँ, हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के ईमान के मुताबिक मामला करते हैं। वाह! तो व्हाई यू थिंक नेगेटिव अबाउट अदर्स, से मैं किसी शेयर करूँगा तो पता नहीं हुँ, क्या हो जाएगा। मेरी क्या उस वाक़ई में। चौथी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इसको नोट करें, इस पे अमल करें कि देखें, हम लोग बहुत से एक्सपेंसेस हुँ, सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए करते हैं, ठीक है? अच्छा, मुआशरे में अच्छी बिल्कुल। गाड़ी, अच्छा मोबाइल फ़ोन, हुँ, अच्छा लैपटॉप, शादी पे इतना खर्चा किया, बिल्कुल। टेकिंग लोन्स। तो हम स्पेसिफ़िकली अपने खर्चों का ऑनेस्ट ऑडिट करें कि यार ये खर्चा वाक़ई भी करना चाहिए था कि नहीं हाँ, करना बिल्कुल चाहिए था। इम्पोर्टेंट क्या था, टॉकिंग बिल्कुल अबाउट ऐसे। द ब्रांड्स और ये सारी चीज़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, हुँ, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप हुँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, अचानक प्रॉब्लम आ सकती है यस। कोई। यस। तो आपने अपनी एक रूटीन को सेट करें, अपनी एक हैबिट बनाएँ कि आपने मिनिमलिज़्म की तरफ जाना है। मैं ये नहीं हुँ, कह रहा कि आप बिल्कुल ही झुग्गी में आ जाएँ। हाँ, कहने का लेकिन जितना मकसद ये है कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। एक्स्ट्रावेगेंस करते हैं। हुँ, एवरीवन नोज़, जो लोग हमें देख रहे हैं ना, उनको हुँ, पता है हुँ, कि हम लोग बहुत से काम लोगों की वजह से करते हैं। हुँ, हम अपनी शादियों पे बहुत से ऐसे खर्चे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल। बहुत से ऐसे रसूमात हैं वो करते हैं जो हमें करने ही नहीं चाहिए थे। हुँ, गिफ्टिंग, भैया हाँ, मेरे पास नहीं अननेसेसरी है, गिफ्ट हाँ, हाँ, बिल्कुल, मेरे पास नहीं है। शर्म आती है। अब इस तरह के त्योहार हैं जो इस्लाम में भी नहीं है, हुँ, बट हमने किए हुए हैं, उसके ऊपर आपको गिफ्ट्स देने हैं। अच्छा, देने भी हैं तो लेने भी हैं, ऐसे। उन्होंने दिया था तो हाँ, हम भी हाँ। देंगे। जिस ये तरह, रख-रखाव जो है ना, या यानी लोग कर्ज़ा लेकर मैंने कर्जा देखे ले, शादियों पे सलामियाँ देते हैं यस, 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 कि यस। यार वो वहाँ पे नाग नीची ना हो जाए, या क्या करें? इवन के आई नो सम ब्रदर्स के वो लोन इस वजह से ले रहे हैं कि उन्होंने कोई आईफ़ोन, कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करनी है अपनी वाइफ़ को। अब आप हुँ, ये सोचें कि वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। हाँ, हालाँकि हाँ। हालाँकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसके बाद ऑब्वियस सी बात ये है कि हलाल जो आप समझें कि इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंसिंग है, उसकी उसके तरफ आना बारे में बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखें,
सेविंग का पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम फाइनेंशियल गुरु से बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जो भी आपकी इनकम है आप उसका 20 से 30% सेव करें. अच्छा, इट शुड बी सेव्ड ये एवरी मंथ या फिर कोई इसका कोई? एवरी मंथ. अच्छा। साल के तौर पे आपकी इनकम 2 लाख है तो आप कोशिश करें 20,000 आप सेव कर लें. एटलीस्ट 10-15% ही सेव कर लें. वो पाइल अप होता ये है कि हमारे पास तो थोड़े से पैसे ज़्यादा आते हैं. हम कहते हैं यार गाड़ी निकलवाते हैं, खर्च कर लो, हम कहते हैं यार आईफोन लेना है, हाँ, हम कहते हैं यार अच्छा ये शर्ट अच्छी लग रही है, हाँ, अच्छा हमारे वार्डरोब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, ये घड़ी भी यार पसंद आ गई है. अब जब पसंद आ गई है तो फिर लेनी है, अब जैसे मर्जी लें. फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहे हैं, वो सब कुछ यूज़ हो रहा है. तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. तो ये 4 से 5 चीज़ें अगर ये अप्लाई करें इंशाल्लाह ब्रदर्स, तो आई थिंक दे विल फील, इवन के सिस्टर्स जो बहनें हमें देख रही हैं वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर सकती हैं. ये पॉडकास्ट सुन के उनको ये गाइडलाइन दे सकती हैं कि भाई वी हैव टू कट डाउन, वी हैव टू सिट टुगेदर. यार ये खर्चे हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, हम ये चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं. कुछ चीज़ें हम सिर्फ लोगों की वजह से करते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. कुछ लोग अपने बच्चों को सिर्फ इस वजह से कुछ ऐसे पोस्ट स्कूल्स में भेजते हैं जस्ट टू टेल अदर्स कि हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है. वही ना, वो माशरे में अपना सर ऊंचा करने के, उनको लगता है ये चीज ज्यादा जरूरी है. क्योंकि वो आइडेंटिटी वॉलेट बना रहे हैं ना. आइडेंटिटी क्या है? दैट इज करेक्टर. तो वी नीड टू वर्क ऑन अवर करेक्टर, वी नीड टू वर्क ऑन अवर तकवा रादर देन कि हम अपने वॉलेट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक के हमारे ये सॉल्यूशंस हैं, ये हमारा फ्रेमवर्क है. इसको अगर हम मैनेज कर लें इंशाल्लाह, इसको हम फॉलो कर लें या इसको हम अपनी ज़िंदगी में लें, तो आई थिंक के हमारी जो आइडेंटिटी है वो वापस आ जाएगी. क्योंकि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, जो हमें हमारे प्रॉफिट्स ने हमें सिखाई है, स्पेसिफिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, वो बेसिक यही है कि आपकी जो आइडेंटिटी अल्लाह की नज़र में जो बेस्ट है, उसकी अल्लाह की नज़र में तो वही है जो तकवे वाला है. अल्लाह की नज़र में क्या है, तो वो हमारा, अगर वो हमारा बेंचमार्क बन जाएगा तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है. तो ओवरऑल फिर पेरेंट्स को भी यही चाहिए, जो पीयर्स हैं उनको भी ये चाहिए. और स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ कि आपको, जो हम लोग हैं, हमें देखिए हमने स्टार्ट करना है ना अपनी सोसाइटी. तो आज हम अपने आप को ये देख लें कि यार मेरी आइडेंटिटी जो है वो पैसा नहीं है, मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा करेक्टर है, मेरी एक्सेलेंस है, मेरा एहसान से काम करना है. आई नीड टू पॉलिश माई स्किल, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू गिव माई बेस्ट. रेस्ट ऑफ द थिंग आई शुड पुट माई ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, अगर कम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसी में ही खैर है. लेकिन कोई लोग 20 लाख कमा रहे हैं, कोई लोग, और ये देखना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और कोई लोग 30,000 कमा रहे हैं. अभी भी कुछ इस माशरे में ऐसे लोग हैं जो लोग 20 लाख कमा रहे हैं, सो ही नहीं सकते पूरी पूरी रात. एक बंदा 30,000 कमा रहा है, आराम से सो रहा है, बड़ा खुश है, फैमिली भी बड़ी खुश है. उससे पूछते हैं, वो कहते हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे लगाई हुई है. सो द लास्ट टिप आई रियली वांट टू गिव टू ऑल द मैन हियर, द लास्ट टिप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंक्रीज योर शुक्र. बहुत जरूरी. जो मैं हमेशा अपने, जब भी मेरी काउंसलिंग, क्योंकि नॉर्मली लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए आते हैं, स्ट्रेस के लिए आते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि हर नमाज में सिर्फ 2 से 3 मिनट टाइमर लगा के जस्ट आप अपने आप को अल्लाह की तरफ देखें. ठीक है, अपने हाथ उठाएं और कुछ ना मांगे. यू जस्ट नीड टू से कि या अल्लाह आपका शुक्र है, या अल्लाह आपने मुझे लगाई हुई है, या अल्लाह आपकी मेहरबानी है. 5 से 6 ब्लेसिंग्स आप अल्लाह को बताएंगे, या अल्लाह ये आपकी वजह से है. बिकॉज इसकी एनालॉजी क्या है, इसका यू कैन से कि रैशनल क्या है. वो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम मेरा शुक्र करो मैं बढ़ा दूंगा, और मेरी नाशुक्री ना करो. यस, अब जब आप शुक्र कर रहे हो ना, तो अल्लाह विल इंक्रीज एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स. जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह ताला को बढ़ा देंगे. आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपका माल, आपकी रिश्तेदारी, आपकी प्रेजेंस, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू. तो जज़ाकल्लाह, हमने आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. और मैं यही इससे उम्मीद करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस इनमें से चंद चीज़ें भी अगर समझ लेती है ना, तो ये उनको बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक पावरफुल एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे. और उसमें जो है कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज़ दैट के जो लोग हैं, जो मर्द हैं, इन देयर ओन मैरिजेस दे स्टिल फील देमसेल्व्स एज इनविजिबल. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड होगा. स्टे ट्यून्ड. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.